हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 25 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपना जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है उसी का रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। कल से आपकी क्लास प्रॉपर 1 बजे ही आ जाएगी। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? तो आर प्रज्ञानंद है। तो जो विश्व कप हो रहा है 2023, इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में हो रहा है। इसमें विजेता है कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं और ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। उपविजेता है आर प्रज्ञानंद जो कि चेन्नई भारत के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 18 वर्ष ही है और ये भारत के सेकंड खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि विश्व कप है इसके अंदर ही उपविजेता रहे हैं। पहले खिलाड़ी कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। फीफा महिला विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर किया गया है। इसके विजेता स्पेन है और उपविजेता इंग्लैंड है। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विजय लक्ष्मी है। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया गया है और शुभंकर है थम्बी। तो थम्बी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिक्स संगठन है इसकी संकल्पना 2001 के अंदर ही जिम ओ'नील के द्वारा दी गई है। पहला सम्मेलन 2009 के अंदर ही रूस के अंदर किया गया था ब्रिक नाम से ही। 2010 के अंदर इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ है और इसका नाम है वो ब्रिक्स पड़ गया है। 2023 के अंदर इसका सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही किया जा रहा है और ये कौन से क्रम का है? तो 15वें नंबर का है। होस्ट किसने किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा के द्वारा इस होस्ट किया गया है और हाल ही के अंदर इसके 6 नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं जो कि जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। तो कौन कौन से देश हैं उनको भी देख लेते हैं। ईरान है, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, यूएई और अर्जेंटीना। तो ये 6 देश है, ये हाल ही के अंदर शामिल हुए हैं। अब देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। एससीओ का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो ईरान बना है 9वां सदस्य देश। आसियान का नवीनतम सदस्य देश तो तिमोर लिस्ते बना है 11वां सदस्य देश और आसियान की स्थापना है वो 1967 में की गई है। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य देश है एंडोरा जो कि 190वां सदस्य देश है और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो ये मिस्र बना है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही तो प्लीज अब इसको ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा फिल्म के लिए ही। और ये पुरस्कार है वो सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही दिए जाते हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए और कृति सेनन है इनको मिम्मी के लिए दिया गया है। बेस्ट निर्देशक हैं निखिल महाजन और इनकी मूवी का नाम है गोदावरी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तो ये रॉकेटरी द नावी इम्पैक्ट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार है वो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म तो ये गांधी एंड कंपनी जो कि गुजराती है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तो सरदार उधम सिंह है। आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इनकी शुरुआत 1954 में की गई है। फर्स्ट फीचर फिल्म कौन है? तो श्यामची है जो कि मराठी फिल्म है और 1967 के अंदर ही पहली बार है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था उत्तम कुमार को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था नरगिस को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शिशुओं के अंदर ही रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए ही पहली वैक्सीन एब्रीस्वो को मंजूरी किस देश के द्वारा दी गई है? तो यूएसए के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। तो यह श्वसन तंत्र है उससे संबंधित बीमारी है और गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह के अंदर ये वैक्सीन हो लगवाई जाएगी। किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो फाइजर कंपनी के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सार्स की फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो O2 गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। कोशिका के किस अंग के अंदर ही श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। श्वसन तंत्र की इकाई कौन सी है? तो एल्बुलाई और इसको कूपिका भी कहते हैं। किडनी या उत्सर्जन की इकाई कौन सी है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
लूपैक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो ये कब लॉन्च किया गया है? तो 2024-25 में लॉन्च किया जाएगा इसरो और जाक्सा के द्वारा। जाक्सा ही जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये चांद का जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर अनुसंधान के लिए ही इसको भेजा जाएगा। नासा है वो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। रोसकोसमोस ये रूस की है और भारत की इसरो है, जापान की जाक्सा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है? तो LVM 3rd M4 है, जो कि बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और ये लैंड किया है 23 अगस्त 2023 को ही। जो चंद्रमा है उसके दक्षिणी पोल पर ही ये लैंड किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। निसार की फुल फॉर्म क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। NVS-01 तो ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का ही फर्स्ट उपग्रह है और इसको GSLV F12 के द्वारा ही भेजा गया था। आदित्य L1 तो सूर्य के अनुसंधान के लिए ही इसरो के द्वारा ही भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो P वीर मुथवेल हैं, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। G20 की जो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर ही 25 से 27 अगस्त के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और PM मोदी हैं वो इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। तो ये सब इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अध्यक्ष हैं चंद्रशेखरन जो कि टाटा कंपनी के CEO हैं, तो ये इसके अंदर अध्यक्ष बनेंगे। अब देखते हैं कि G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। क्रम के हिसाब से 18वें नंबर की है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 2024 के अंदर इसका आयोजन ब्राजील में किया जाएगा और 2022 के अंदर इसका आयोजन है वो इंडोनेशिया में किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, G20 संस्कृति समूह की फर्स्ट बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है। सेकंड बैठक है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में। थर्ड बैठक हम्पी कर्नाटक में और फोर्थ बैठक है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे देख लेते हैं कि G20 पर्यटन समूह की फर्स्ट बैठक कच्छ के रण में हुई है और थर्ड बैठक वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। G20 शेरपाओं की पहली बैठक उदयपुर में हुई है। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की जो फोर्थ बैठक है वो गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई है और WHO की जो पारंपरिक चिकित्सा पर जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन भी गांधीनगर के अंदर ही किया गया है। आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है इसका आयोजन हाल ही के अंदर उदयपुर राजस्थान में किया गया है और इसकी अध्यक्षता ओम बिड़ला जी के द्वारा की गई है जो कि लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर ही लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो रामनाथ कोविंद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके अंदर जो शिक्षक हैं वो रोबोट नहीं होंगे, मनुष्य ही होंगे और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा जैसे ChatGPT। आगे देखते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ChatGPT किसने लॉन्च की है? तो OpenAI के द्वारा। BARD-GPT गूगल के द्वारा। लिसा क्या है? तो उड़ीसा के द्वारा ही पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लॉन्च किया गया है। GigaGPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रूस के द्वारा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। CR राव कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये गणितज्ञ व सांख्यिकीविद हैं। इनको 2023 का ही जो सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भी दिया गया है जो कि नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्षेत्र का ये नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 2001 के अंदर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। USA के द्वारा इनको राष्ट्रीय विज्ञान पदक से भी सम्मानित किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेकंड पंचवर्षीय योजना मॉडल है जो PC महालनोबिस मॉडल के ऊपर ही आधारित है और इसका समय था 1956 से 61 का, तो इनको भी याद रख लीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को। दिलीप महानोबिस का हाल ही में निधन हो गया है, तो इनके द्वारा ORS जो घोल है इसकी खोज की गई थी और इनको 2023 का पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। बाल कृष्ण दोषी इनका भी निधन हो गया है और ये एक आर्किटेक्चर है और इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो जॉर्जी गोस्पिडनो को दिया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहला स्वदेशी ट्रैक्टर CSIR PRIMA ET11 है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही। इसका निर्माण है वो CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। CSIR की फुल फॉर्म क्या है? तो काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1942 में की गई है। हेड प्रधानमंत्री होते हैं और इसके महानिर्देशक है वो है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी जो कि पहली महिला महानिर्देशक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट,
इवोल मिशन है वो सिडबी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ही। और जो सिडबी है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक रखा गया है, तो 2070 तक रखा गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मंदिर संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर ही। स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, तो मंदिरों के अंदर ही अनुष्ठान, वास्तुकला, मंडप आदि के संरक्षण के लिए ही इसको स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल है ये तमिलनाडु के तुथुकुडी के अंदर ही जो आदिच नेलर है यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। थुत्तुकुड़ी की जो आथुर पान के पत्ते हैं इसके भी GI टैग दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर उत्तर प्रदेश में है। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो उत्तराखंड के अंदर ही। उत्तराखंड के CM कौन है, तो पुष्कर धामी है, इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो महिलाओं द्वारा जो निर्मित उत्पाद है उनको व्यापक बाजार उपलब्ध करवाना है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं फूलदेई हरेला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तराखंड के अंदर। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो उत्तराखंड के देवस्थल के अंदर ही। ई सार्स पोर्टल है ये भी स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं होती हैं उनके उत्पादों को बेचने के लिए ही ई सार्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और इसके अंदर जो केरी रिचर्डसन है USA की खिलाड़ी है उसके द्वारा ही 100 मीटर दौड़ के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया है, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। पुछताछ घास के मैदान, तो ये हंगरी के अंदर है। गौरव सीरीज देखते हैं, इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से संबंधित। अनुसूची 11 के अंदर टोटल कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय हैं। शिक्षा मूल संविधान के अंदर किस सूची का विषय था, तो राज्य सूची का विषय था और वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द कितनी बार आया है, तो 2 बार। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग था, तो पहले तो नहीं था, लेकिन जो केशवानंद भारती केस के बाद में ये संविधान है वो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है। केंद्र राज्य संबंध जो संविधान के किस भाग के अंदर है, तो भाग नंबर 11 में है। आपातकाल का उल्लेख संविधान किस भाग में है, तो भाग नंबर 18 के अंदर है। किस संविधान संशोधन द्वारा ही सिंधी को संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत ही किया गया है। आगे देखते हैं विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ब्रिटेन से। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही जोड़ा गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसमें धार्मिक है वो नहीं शामिल है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसमें देख लेना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये शामिल है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।